स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट ड्राइंग चैप्टर नंबर 7 टॉपिक है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। तो आज हम पर्सपेक्टिव, मेजरमेंट और लाइट एंड शेड के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पर्सपेक्टिव में। तो पर्सपेक्टिव यानी क्या? तो पर्सपेक्टिव यानी कि यथार्थ दर्शन। यथार्थ दर्शन यानी कि क्या कि उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सभी लोगों ने रेलवे की सफ़र की होगी। तो रेलगाड़ी के विंडो से आप बाहर देखते हो तो दूर दूर आपको छोटे से ट्री दिखते हैं और नज़दीक जो ट्री है वो प्रॉपर साइज में आपको दिखते हैं। तो जो दूर जो आपको ट्री दिखते हैं तो वो छोटे दिखते हैं। तो क्या वाकई में वो छोटे होते हैं? नहीं। तो आपको छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो आपसे दूर है। तो ये दूर होते हुए भी उसका जो प्रॉपर जो साइज है वो आपके दिमाग में जो है, और ये आपको जो नॉलेज है उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, यथार्थ दर्शन कहते हैं। और मेजरमेंट, तो मेजरमेंट यानी कि वो हमसे दूर है तो हमसे कद में छोटा दिखता है, पर वास्तव में वो छोटा नहीं है। उसका नॉलेज जो होता है उसको पर्सपेक्टिव और मेजरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एक बक्सा है, वो स्क्वायर बक्सा है, पर आप ऊपर की ओर देखोगे तो किस हिसाब से दिखता है? तो सेंटर में जो लाइनिंग है, स्टैंडिंग लाइनिंग, वो हमें बड़ी दिखती है और आसपास में जो दोनों लाइनिंग है वो हमें छोटी दिखती है। तो वो क्या दिखाता है कि वो डेफनेस दिखाता है कि आगे का जो हिस्सा है वो हमारी नज़रों से नज़दीक है और पीछे के दोनों जो हिस्से हैं वो हमसे हमारी नज़रों से दूर है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीचे की ओर एकदम सीधी सतह है और ऊपर की ओर से जो लाइनिंग आई है तो वो यहाँ पे नीचे की लाइनिंग और ऊपर की लाइनिंग से मिलती है, यानी कि डिसअपियर पॉइंट। ये जो दोनों लाइनिंग मिलती है उसको हम कहेंगे डिसअपियर पॉइंट। और वही अगर बक्सा है वो हमारी नज़रों से नीचे की ओर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके ऊपर की जो सतह है वो हमको दिखती है, उसके आगे का जो लेफ्ट और राइट साइड का हिस्सा है वो हमको दिखता है। बैक साइड जो दोनों साइड है वो हमको दिखेगी नहीं। तो उसको भी अगर हमको ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, उसका पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो कि लेफ्ट और राइट साइड से दोनों अगर आप लाइनिंग करोगे तो आगे जाके वो डिसअपियर पॉइंट से मिलेगा। और ऊपर की सतह का भी आप मेजरमेंट करोगे तो भी उसकी दोनों लाइनिंग जो है वो डिसअपियर पॉइंट पे आके मिलेगी। तो ये जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से अगर आप बनाओगे तो प्रॉपर कोई भी ऑब्जेक्ट बन पाएगा। और दूसरा एक एग्जांपल है कि नीचे यहाँ पे एक हाउस दिया है, तो हाउस को आप देखते हो तो आगे से उसका जो छत है, उसका जो रूफ है वो प्रॉपर दिखता है और पीछे की ओर छोटा दिखता है। तो क्या वो वाकई में छोटा होता है? नहीं, वो छोटा नहीं होता, पर वो दूरी दिखाता है, पर्सपेक्टिव दिखाता है। तो उसके लिए जो छोटा हिस्सा है तो वो हमसे हमारी नज़रों से दूर है, तो उसके लिए इस हिसाब से यहाँ पे हमको दिखता है। तो अगर इसको भी ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव लगता है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे बकेट है, तो यहाँ पे उसके पैरेलली एक आइस दिखाई है, यानी कि हमारी नज़रों के पैरेलल अगर कोई बकेट है तो उसकी सतह हमको कट टू कट यहाँ पे हमको सतह दिखेगी। और जो बकेट है उसके ऊपर की ओर हमारी नज़रों से नीचे की ओर जो बकेट होगी तो हमको कुछ इस हिसाब से दिखाई देगी। दूसरा जो पिक्चर है कि उसकी अंदर की सतह भी हमको ज़्यादा दिखेगी। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि स्टेयर। यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ दिखाई है, तो 3 सीढ़ियों में देखो कि सबसे ऊपर की सीढ़ी छोटी, उनसे नीचे की सीढ़ी उनसे बड़ी और उनसे नीचे की सीढ़ी उनसे बड़ी है। तो क्या वो इस हिसाब से ही छोटी बड़ी होगी? नहीं। जहाँ जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो सीढ़ियाँ छोटी दिखती है, मतलब कि वो डेफनेस दिखाई देता है। यहाँ पे डेफनेस दिखाता है, दूरी दिखाता है। जैसे आप आगे जाओगे तो सीढ़ियाँ वैसे ही
प्रॉपर साइज की हमें दिखेगी, पर वो हमसे दूर है उसके लिए यहाँ पे बड़ी छोटी हमको दिखती है। तो अगर आपको सीढ़ियाँ भी बनानी हो तो भी ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड की अगर आपको लाइन जो है उसको आप आगे जाके खींचोगे तो दोनों लाइनिंग जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। तो वो पॉइंट होता है हमारा डिसअपियर पॉइंट। उसी पॉइंट से आप तीनों सीढ़ियाँ जो है वो प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आप आते हैं कि यहाँ पे एक रेल की पटरी दिखाई दी है। तो रेल की पटरी में आप देख सकते हो कि दोनों जो लाइनिंग है वो आगे जाके मिलती है। तो वो हमारा हो गया डिसअपियर पॉइंट, यानी कि विलीन बिंदु होता है। अगर आपने ज़्यादातर सभी लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी एकदम सीधी जो रेल की पटरी होती है तो आगे जाके मिलती हुई हमें दिखाई देती है, पर क्या वो वास्तव में मिलती हुई होती है? नहीं, वो हमसे दूर होती है। उसके लिए दोनों जो उसके छोर है वो आगे जाके मिलते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो आगे जाके मिलते हुए जो छोर दिखाई देते हैं उसको हम कहते हैं डिसअपियर पॉइंट। और एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक बक्सा है और यहाँ पे 3 बक्सा दिखाए है और सामने हमारी नज़र है, हमारी एक आइस दिखाई है। तो वो क्या दर्शाता है कि कोई भी बक्सा जो है वो स्क्वायर बक्सा है, पर हमारे नज़रों से पैरेलल अगर बक्सा है तो हमको उसके आगे का लेफ्ट और राइट साइड का हिस्सा दिखाई देगा, पीछे का 2 हिस्सा नहीं दिखाई देगा और ऊपर का और नीचे का हिस्सा भी हमको नहीं दिखाई देता है। वही बक्सा अगर हमारी नज़रों से ऊपर की ओर है तो उसकी बक्से की नीचे की सतह हमें दिखाई देगी, लेफ्ट और राइट साइड भी हमें दिखाई देगा, पर ऊपर की साइड और पीछे के 2 साइड हमको नहीं दिखाई देंगे। ठीक वैसी प्रकार से ही अगर वो हमारी जो बक्सा है हमारी नज़रों से नीचे की ओर है तो ऊपर की सतह और लेफ्ट और राइट साइड हमको दिखेगा, पीछे की 2 साइड और नीचे की साइड हमको दिखेगी नहीं। तो ये क्या दर्शाता है कि प्रॉपर साइज पे, प्रॉपर मेजरमेंट पे कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तो उसका प्रॉपर साइज कहाँ पे है उसका स्टडी करने के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है। और लाइट और दूसरी आती है कि लाइट और शेडो। तो यहाँ पे एक मान लो कि सन दिया है और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गोला दिखाया है। तो गोला जो है वो हमारी पृथ्वी आप समझो, अर्थ समझो, और जहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो सूर्य, सन समझो, बराबर। तो यहाँ से आपको प्रॉपर मालूम होगा कि ये जो गोला है, पहला जो गोला है वहाँ पे शेडो जहाँ से आता है, जहाँ से लाइट आती है, यानी कि सन जो है वहाँ पे सन जहाँ पे दिखता है वहाँ पे लाइट है और बाकी साइड पे आपको समझो कि डार्क दिखता है, तो वहाँ पे अंधेरा है। ठीक उसी प्रकार दूसरा जो पिक्चर है, तो दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऊपर की ओर लाइट है और नीचे का पूरा हिस्सा है वो डार्क टोन में है। तो लाइट कहाँ से आती होगी? ऊपर की ओर से, एकदम राइट। और भी तीसरा हम पिक्चर देते हैं, तो तीसरे पिक्चर में राइट साइड पे लाइट है और बाकी हिस्से में डार्क टोन है। तो लाइट कहाँ से आती होगी? राइट साइड से। ठीक उसी प्रकार लास्ट जो पिक्चर है वहाँ पे जो गोला है तो वो गोले के सेंटर में लाइट आती है और आसपास ब्लैक टोन दिखा है, यानी कि जो लाइट कहाँ से आती होगी? ऊपर की ओर से, प्रॉपर गोले के ऊपर की ओर से लाइट आती है। तो यही नॉलेज, यही लाइट और डार्क शेडो का नॉलेज जो है वो कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट पेंसिल से ड्रॉ करते हो तो उसका नॉलेज आपको प्रॉपर होना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? आप अपनी ड्राइंग बुक के अंदर ये जो सारे ऑब्जेक्ट है उसको आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करोगे तो प्रॉपर आपको पर्सपेक्टिव और लाइट और डार्क शेडो का नॉलेज आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।